दिखा रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देख सकते हैं आप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल पहुंचे हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। जिस तरीके से पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। देहरादून से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। बता दें कि पूरे देश भर में 3006 केंद्र बनाए गए जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कराया जाएगा। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पहली उत्तर प्रदेश की और दूसरी उत्तराखंड की। पहली तस्वीर में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये सब मत करिएगा, मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। निर्णायक वार, शुभ शनिवार। लंबे समय से जिस वैक्सीन का इंतजार था वो वैक्सीन आ चुकी है और टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। देश में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और पूरे देश भर में 3006 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रहा है। और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें ये टीका उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जिन्हें कोई बीमारी है कोरोना के साथ साथ उन्हें ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अफवाहों से जरूर दूर रहें, अफवाहों से बचने की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर जो तरह तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहली तस्वीर में और उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। और एक बात पीएम मोदी ने कही कि दवाई भी आ गई है लेकिन ढिलाई नहीं करनी, बचाव जरूर करना है, मास्क कभी भी लगाकर निकलना है। वैक्सीन आ गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएंगे, इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है। 2 गज दूरी अभी भी जरूरी है वैक्सीन आने के बावजूद। बता दें कि भारत के पास 2 वैक्सीन है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने इतनी जल्दी 2 वैक्सीन बनाई हैं। हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड वैक्सीन है और एक कोवैक्सीन है। ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में यह वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के
उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। मंत्री वगैरह बाकी लोग कब लगवाएंगे? देखिए, जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा। इससे पहले कोई भी अनावश्यक रूप से टीकाकरण का प्रयास नहीं करेगा। जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है और उसी क्रम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चेन के संक्रमण को रोकना है, उसको तोड़ना है, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन हर एक व्यक्ति को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, टीकाकरण लग रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचे हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है स्वास्थ्य कर्मी को, और उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने लगाया कोरोना टीका। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कराया जा रहा है। दो तस्वीरें थी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो अस्पताल पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को यहां पर टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, लगाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। दोनों अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं, अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं टीकाकरण को लेकर। पूरे देश भर में 3006 केंद्र बनाए गए हैं और आज करीब 3 लाख लोगों को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि पीएम मोदी ने भी स्पष्ट किया था कि पहली डोज लेने के बाद आपको दूसरी डोज लेना भी उतना ही अनिवार्य है। यदि आप दूसरी डोज नहीं लेते हैं तो शायद खतरा कोरोना का बना रहेगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, अस्पताल पहुंचे हैं, वो टीकाकरण का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। करीब 1 साल होने वाला है हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। मास्क हमने अपनी दिनचर्या में शुमार कर लिया था, 2 गज दूरी बनाना अभी भी अनिवार्य है। अब ये वैक्सीन आ चुकी है देश में, हमारे पास 2 वैक्सीन है, भारत में 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सबके मंगल की कामना के साथ आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। उत्तराखंड में 33 सेशन साइट्स हैं इसकी, और 50,000 हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हमारे पहले चरण में, उनका टीकाकरण होगा।
जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, और 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर होंगे। इसके साथ ही इसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका होगा, और थर्ड फेज में जो हमारे 50+ और जो कोमॉर्बिड हैं, ऐसे लोगों का ये टीकाकरण किया जाएगा। आज उत्तराखंड में जब इसकी शुरुआत हुई है, इस अवसर पर मैं तमाम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं और जिन्होंने इन 9-10 महीनों में साधना की है, जब हम ये देखते हैं कि 6 घंटे से 8 घंटे तक की ड्यूटी और पीपी किट में करना, ना आप पानी पी सकते हैं, ना आप और कुछ कर सकते हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने, डॉक्टर्स हमारे ऐसे हैं, हेल्थ केयर वर्कर ऐसे हैं, डाइपर में जिन्होंने 8-8 घंटे उन्होंने काम किया है, जिनको कुछ तकलीफें थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस ढंग से इस बीमारी को, इस संक्रमण को, महामारी को हैंडल किया गया। कम से कम क्षति पहुंची है। मैं दून मेडिकल कॉलेज और अन्य यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं, हमारे मेडिकल संस्थान हैं, उनका रिकॉर्ड देख रहा था, तो मॉर्टेलिटी की दृष्टि से दून मेडिकल कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। और इसलिए मैं तमाम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, नमन करता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने भूमिका का निर्वह किया और इस राज्य को बचाया है। और सब लोग राज्य में स्वस्थ होंगे, धैर्यपूर्वक इंतजारी करें और सबका टीकाकरण होगा। सबके लिए टीके हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, वो सबको उपलब्ध होंगे। हम सबको जिस तरह से हमने इस 9-10 महीना धैर्य से काम किया है, कुछ दिन और हम लोग धैर्यपूर्वक इसका इंतजार करें। और जो कोविड के लिए जो बिहेवियर चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने भी आज आह्वान किया कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना और सतर्क रहना, उसका हम लोग पालन करें। सर, एक भ्रम के लिए जो कोविड को लेकर के लोगों में भ्रम, मतलब जो प्रचार है क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित और तमाम तरह के जो एक्सपेरिमेंट होने चाहिए वो काम किया है। और वैज्ञानिकों ने जिस रिकॉर्ड टाइम में इसको किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही, स्वदेशी की बात कही, आज उन वैज्ञानिकों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ऋषि की श्रेणी दी है, ऋषि की उपाधि दी है। ऋषि का मतलब जो अपना सर्वस्व समाज के समर्पित करता है। जो उन्होंने समर्पण भाव से काम किया, हमको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना आपने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दून अस्पताल पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया, अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून अस्पताल में किया। डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य सचिव, सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद रहे। सीएम ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना था आपने, और वो अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं। और इसी पर हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं और तौसीफ अली जी जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। क्या कुछ अभी तक जानकारी है कोरोना का टीकाकरण जिस तरीके से लगना शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया, शुभारंभ किया, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है?
बिल्कुल यशी मैं बता दूं कि उत्तराखंड में के साथ साथ पूरे देश भर में जो है टीकाकरण का अभियान जो है वो आज शुरू हो चला है। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है और कॉन्फिडेंस दिलाया है कि देशवासियों को कि जो कोविड की बीमारी से अभी तक 1 साल लगभग जो गुजरा है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक चैलेंज था हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के लिए एक संजीवनी बूटी के तौर पे जो आज वैक्सीन का वितरण जो है लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कहा जा सकता है कि देश के लिए होगी। और दूसरी बात, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यशी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3000 लोगों को जो है कोरोना वॉरियर्स को जो है वो सबसे पहले वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। और आज जो पहला चरण है, तो पहले चरण में ही बात करें तो देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर ही जो है 5 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन का जो काम है, जो वैक्सीन की डोज जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य महकमे के, उनको दी जाएगी। तो हर एक जो केंद्र है वहां पर कैपेसिटी जो है वो 100 लोगों की गई है, और जो पंजीकरण करने का जो प्रोसीजर है, जिसके पास SMS आएगा, जिसका मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा, बकायदा उन चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग वोटिंग करते हैं, आने वाले समय में भी जो 2022 में चुनाव होंगे वोटिंग करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जो है, उसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो देश भर में चल रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो खुद दून चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने वहां स्वास्थ्य कर्मियों का जो है काफी जो है जो उनका मनोबल है वो बढ़ाने की बात कही, और उनका शुक्रिया किया कि जिस तरीके की जो फाइट है अभी तक जो है उत्तराखंड में देखने को मिली है, और किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने और तमाम लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उत्तराखंड में। जिस तरीके से कोविड की महामारी में जो है देश जिस तरीके से पीछे जा रहा था, प्रदेश जिस तरीके से पीछे जा रहा था, कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है वो उत्तराखंड में भी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जिस तरीके से कोविड की संख्या बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्वयं लाइव आकर के सभी को संबोधित किया और बताया कि जो पहले जो योद्धा है, जो इस युद्ध की लड़ाई में, जो यानी कि जो कोविड की लड़ाई में जो योद्धा है, वो सबसे पहले उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो अन्य लोगों के लिए होगा। लेकिन स्टेप टू स्टेप जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वार्ता की और उन्होंने ये बताया कि लगातार जिस तरीके से, ये नहीं इसका मकसद है कि कोविड आ चुका है या कोविड की वैक्सीन जो है वो आ चुकी है तो आदमी को जो है निडर होना है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन जो है वो लगातार बरतने हैं, क्योंकि कोई भी ढील जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो सैनिटाइजर से लेकर की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क लगाने की बात करें, तो तमाम जो ये चीजें हैं इनको लगातार फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी कोताही जो है वो प्रदेश में या देश में जो है वो नहीं देखी जाएगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, अगर कोई भी इस तरीके की जरा से भी ढील होती है, तो जिस तरीके की वैक्सीन प्रोसीजर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन प्रोसीजर में बाधा बनेगा और यानी कि दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन प्रिकॉशन जो है यशी वो लगातार जो है वो सभी लोगों को देना होगा, यानी करना होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब दवाई भी और कढ़ाई भी, वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कढ़ाई नहीं करेंगे। राघव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर बर्फ जमी हुई है, काफी ज्यादा समस्याएं हैं, वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य किस तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। आपने जो ये सवाल किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के साथ साथ जो पहाड़ी और भी जो अन्य राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें या हिमाचल की बात करें, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। यानी कि बर्फबारी की वजह से जो कनेक्टिविटी है रोडों की वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, और जो स्वास्थ्य को लेकर के जो एक बड़ी मुहिम और एक बड़ा जो आज एक उत्साह कहा सकता है, एक त्योहार कहा जा सकता है हिंदुस्तान के इतिहास में, वो शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक की अगर हम संख्या की बात करें प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर खासतौर की, तो 43 जो है केंद्र बनाए गए थे, लेकिन 43 में से क्योंकि कहीं ऐसे कनेक्टिविटी, जैसे आपने सवाल किया मुझसे बर्फबारी को लेकर के, तो बर्फबारी की वजह से कहीं ऐसे रास्ते हैं, कहीं ऐसे दुर्गम एरिया है जहां पर टीम को जाने में टाइम लगता है, और तमाम ऐसी चीजें हैं। आधा घंटा लगा, तैयारियां तो कर ली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो 43 केंद्र बनाए गए थे, जो वैक्सीन डोज जो लोगों को वितरण किया
दिया जाना था, लेकिन उसको घटा करके 33 कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे एरियाज है, इसमें कहा जा सकता है कि 10 केंद्र जो है अभी डिनाई किए गए हैं, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी यानी कि बर्फबारी और तमाम बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को जिस तरीके से वैक्सीन के दौरान मिलनी चाहिए, उन चीजों की पूरी कहा जा सकता है कि तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कम रही है। लेकिन बहरहाल जो वैक्सीन प्रोसीजर है वो प्रदेश में शुरू हो चुका है, और मुख्यमंत्री ने भी तमाम लोगों को, प्रदेशवासियों को जो है आश्वस्त किया है कि कोई भी वैक्सीन से किसी भी तरीके का जो दिक्कत आ रही है, वो कोई ऐसा कोई इसमें वो विघन जो है वो नहीं डलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लगातार जिस तरीके से हमने देखा है कि कोविड की संख्या जो प्रदेश में बढ़ी है, एक बड़ा डैमेज जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर के हुआ है, क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में लगातार जिस तरीके से पर्यटक जो है उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, चार धाम यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी हानि जो है वो प्रदेश में देखने को मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री स्वस्थ है, और मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अब जो आने वाले जिस तरीके के इवेंट्स हैं, जैसे महाकुंभ को भी लेकर के बात करें, तो ये कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह जो है वो प्रदेश में भी काम करेगी और देश में भी काम करेगी। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से अभी आप ये बात बता रहे थे कि 10 ऐसे केंद्र हैं जिनको अभी फिलहाल के लिए डिनाई किया गया है क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है और वैक्सीन पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उसको लेकर क्या कुछ अभी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन पहुंचाना बेहद जरूरी है? देखिए यशी, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको कि जिस तरीके के जो पहाड़ी इलाके उनमें दिक्कत आई है, लेकिन फिलहाल इस पे जो सरकार है यानी कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार अपने काम कर रहा है लगातार, क्योंकि प्राथमिकता जो है अगर हम बात करें तो जो वैक्सीन के डोज दिए गए हैं अभी तक पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में भेज दी गई है, और जो राजधानी देहरादून में वो वहां पर सबसे ज्यादा जो डोज है वो दिए गए हैं, यानी कि 28,902 डोज जो ऐसे हैं कि जो प्रदेश यानी कि देहरादून राजधानी में दिए गए हैं, जिनका वितरण जो है आज से लगना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जो कैपेसिटी है डोज को लगाने की, क्योंकि ये डोज जो है वो 2 शॉट में लगेंगे, यानी कि पहला जो शॉट है वो आज से उसका शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद ठीक निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कि वो डोज जो नेक्स्ट डोज लगना है वो 1 महीने बाद लगेगा या 15 दिन बाद लगेगा। लेकिन जो अपडेट है वो 1 महीने बाद का प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले तमाम जिन लोगों की लिस्ट बनी है, जिन लोगों का पंजीकरण हुआ है, जिन लोगों के पास SMS द्वारा सरकार जो है या स्वास्थ्य महकमा जो है वो उनको बुला रहा है, तो वही लोग जा रहे हैं, क्योंकि अन्यथा सरकार ने ये भी साफ किया है कि अन्यथा जो है अस्पतालों में या इस केंद्रों में जो है वैक्सीन को लेकर के वहां पर एकत्र ना हो, जिनके पास मैसेज आएगा वही वहां पर पहुंचे, ताकि कोई भी जो अभी तक की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर और तमाम चीजें हैं, उनको जो है लगातार फॉलो करना है, क्योंकि ये नहीं है कि दवाई आ गई है या वो लगनी शुरू हो गई है उसके बाद जो है वो ढिलाई बढ़ते। लेकिन फिलहाल जो कुल मिलाकर के बात करें तो लगातार जो है प्रदेश में जो है तमाम जिलों में की बात करें अच्छे ढंग से जो है वैक्सीन वितरण शुरू हो चुका है। तमाम जगह पर जो है लोगों को बकायदा इसके बारे में बताया भी जा रहा है, किस तरीके की अगर कोई परेशानी जो अगर डोज मिलने के बाद आधे घंटे बाद या एवरीथिंग किसी भी टाइम 24 घंटे के अंदर अगर किसी को डोज दी जाती है, अगर उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, फिलहाल तो अभी ऐसा कोई प्रकरण अभी तक नहीं आया है, अभी सुबह से वैक्सीन प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत जो है फुल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके की कोताही जो है वो कतई भी बर्दाश्त वैक्सीन को लेकर के नहीं की जाएगी। हमारे साथ रुड़की से तौसीफ अली जी जुड़े हुए हैं। तौसीफ, आपसे जानना चाहेंगे रुड़की में कितने केंद्र बनाए गए हैं, टीकाकरण शुरू हो चुका है, अभी तक कितने स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका उपलब्ध करा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है अभी तक? बात करें तो रुड़की में फिलहाल जो है एक रुड़की और नारसन का जो है टीकाकरण केंद्र बने हुए हैं, वहां पर जो है टीकाकरण किया जा रहा है, और जानकारी के अनुसार जो ये कोरोना योद्धा हैं वो टीकाकरण में जो है भाग ले रहे हैं, और जिस प्रकार से टीकाकरण का ये आज से शुरुआत हुई है, लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये बहुत बुरी महामारी थी और महामारी का जो है अभी टीकाकरण के द्वारा जो है उसका इलाज किया जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है यहाँ पर एक तरीके से कोरोना योद्धाओं में भी खुशी का माहौल है और इसमें पूरी तरीके से जो है वो भाग ले रहे हैं।
और लेकिन ये जरूरी है, दवाई जरूर आ चुकी है और दवाई आने के बाद जो है ये मानना जरूरी है कि अभी सिर्फ दवाई आई है लेकिन बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है। जी तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी है और हर तरीके से जो है पूरी तरीके से सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हर आदमी को ये अपने आप में ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी जो महामारी है उससे पूरी तरीके से निजात नहीं मिल पाई है और पूरी तरीके से निजात नहीं मिल पाई है। पूरी तरीके से जो है इसको देखना है, जरूरी है, इससे सावधान रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है और अपने आप में एक तरीके से अगर खुद सेल्फ डिफेंस आदमी रहेगा, खुद सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेगा तो कहीं ना कहीं इस दवाई भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से निजात पाने की जो है पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल। तासीफ हमारे साथ राजेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में अफवाहों से बचने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अफवाहों से जरूर बचें, क्योंकि जब से वैक्सीन की बातें आने की बातें शुरू हुई थी उसके बाद से ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया था। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी, जब कोरोना नया आया था तब भी उसको दूर भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तरह तरह की चीजें बताई जा रही थी। इससे बचाव के लिए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ताकि लोग जो हैं उनमें भ्रांतियां ना पैदा हो सके इस वैक्सीन को लेकर? बिल्कुल जैसे, क्योंकि अगर ये सवाल तो महत्वपूर्ण रखता ही है, क्योंकि कोई भी कार्य जो है सरकार हो या अन्य राज्य की भी बात करें या अन्य चीजों की भी बात करें तो उससे पहले जो है एक नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं फैला दी जाती है। तो वहीं जो है जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि कोई भी भ्रम जो है वो जिस तरीके की ये लोग फैला रहे हैं वो गलत है। और दूसरा अगर हम बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाकायदा इन अफवाहों पर जो है ज्यादा गौर देने की बात, जो ना देने की बात जो है वो उन्होंने स्वीकारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें ऋषि, तो जिस तरीके की अफवाहों का माहौल था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक करारा जो तमाचा है वो कहीं ना कहीं आज वैक्सीन ने कर दिखाया है। क्योंकि अगर इसका रिजल्ट जो है, जो 2 शॉट में जिस तरीके से लग रहा है, पहला प्रोसीजर अब इस समय शुरू हो चुका है और उसके बाद लगभग 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद जो प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एक वैक्सीन जो है कितनी कारगर साबित होगी देश के लिए और तमाम चीजों के लिए। क्योंकि इसमें निगाह जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाहर के जो देश हैं उनकी भी भारत की तरफ टिकी हुई है कि जिस तरीके से लगातार भारत ने इतनी जल्दी से, इतनी स्पीड से जो है वैक्सीन का बनाई है और वैक्सीन का प्रोसीजर जो है पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री ने भी, अगर आप गौर फरमाए तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कम पीरियड में जो है वैक्सीन का को बनाया गया है। और वैक्सीन को जिस तरीके से अभी तक के मामले हम कोविड के देखें तो देश में जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार जिस तरीके की जनसंख्या है तो कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर रहा है बनाने का वो स्पीड से रहा है और मामले भी जो है कम रहे हैं, यानी कि कोविड से पीड़ित लोगों के। और रिकवरी जो है वो रिकवरी रेट जो है वो लगातार देश का और अन्य राज्यों का भी लगातार बढ़िया रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें कि अगर अभी तक की जो वैक्सीन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है और वैक्सीन जिस तरीके से लगनी शुरू हुई है और अगले 1 महीने बाद जो है जिस तरीके से प्रोसीजर और पर्सन के हिसाब से पूरा कर लिया जाएगा, तो एक बड़ी पहल जो है वो प्रधानमंत्री ने आज कर दी और ये देश के लिए एक इतिहास होगा और एक बात होगी कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो संख्या थी जो वो कहीं ना कहीं अब आगे घटनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से अफवाहों से बचने के लिए कहा गया, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट और कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां लोगों में ना फैलें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, और दोनों ही भारत में जिस तरीके से उनके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो दोनों वैक्सीन है ये उतनी ही कारगर साबित होंगी। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम कोविन वैक्सीन लगवा सकते हैं या फिर कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर में उपलब्ध होगी आपको वही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। आपने लोगों से बात की, उनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है इस बारे में?
देखिए, इस समय जो है विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आम जनता का बना हुआ है, क्योंकि जी सबसे पहले इसीलिए जो है जो कोरोना योद्धा है, जिस तरीके से हमने कहा कि स्वास्थ्य महकमे से रिलेटिव लोगों को आज प्रोसीजर शुरू हुआ है और उसके बाद पुलिस कर्मियों पे शुरू होगा, उससे बाद स्टेप टू स्टेप अलग अलग रणनीति जो है वो सरकार की बनती रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का प्रोसीजर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई संकोच जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये एक जो एक मैसेज है एक इस तरीके का कि जिस तरीके से अगर मैसेज जो वैक्सीन आज लगाई गई है, बड़ा मैसेज जो है वो आम जनता के बीच में जाता है कि एक मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा जनता का, अगर इस तरीके का प्रोसीजर लगातार, क्योंकि अब ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, ये लगातार अभी 5-6 महीने जो है लगातार बिल्कुल। वैक्सीन का शुरू रहेगा। यानी कि अगर बात करें तो लगभग 30 करोड़ लोगों को जो है ये 5 से 6 महीने के अंदर वैक्सीन प्रोसीजर से गुजरना होगा। लेकिन फिलहाल अगर जिस तरीके से रणनीति सरकार ने तय की है, जो सरकार के ऊपर विश्वास बना करके जनता चल रही है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो क्लियर कर रही है, हर एक तरीके की मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखा गया है। और क्योंकि हमने अभी तक देखा जाए कि दिसंबर से ही ड्राई रन शुरू हो चुका था देश भर के तमाम राज्यों में, तो ड्राई रन से भी सबक लेते हुए, क्योंकि कई ऐसी कमियां थी जो जिनकी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों ने दी है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रोसीजर कुछ चीजों को लेकर के था कि दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को आई है, या कोई इस दौरान जो है डोज देने के दौरान जो है कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर रहता है उसको लेकर के कई कई शंकाएं थी। उन चीजों को लेकर के आज जो है वो सब चीजें दुरुस्त कर ली गई है, और आज ये बड़ा स्टेप जो है कहीं ना कहीं 16 जनवरी का जो है ये एक इतिहास में एक रचने वाला इतिहास है, स्टेप है। और कहा जा सकता है कि कोविड से जिस तरीके की महामारी में अभी तक देश जूझा है, तो कहीं ना कहीं एक ये जो आज पहली पहल है वो कहीं ना कहीं जो है देश के लिए और आने वाली तरक्की के लिए कामयाब होगी। जी बिल्कुल। राजेश, मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अभी तक कहीं जहां जहां भी स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई गई है, क्या उनमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नजर आया है? यदि नहीं आया है तो क्या इसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं? किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसको लेकर तैयार है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने, जैसे मैंने बताया कि उससे पहले ही दिसंबर से शुरू हो गया था ड्राई रन को लेकर के, लेकिन अब जो है उससे पहले तो एक एज ए टेलर जो है वो पिक्चर का चल रहा था, लेकिन अब जो है पिक्चर रिलीज हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जो अभी तक का प्रोसीजर रहा, क्योंकि कोई भय मुझे नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने भी हर एक बूथ में, हर एक केंद्र में, माफ कीजिएगा, कि हर एक जगह पर, हर हॉस्पिटल पे जहाँ पर वैक्सीन का प्रोसीजर चल रहा है, वहां जाकर के लोगों से बात करी है बकायदा। उन्होंने, उनके अंदर कोई ऐसा भय नहीं है इस तरीके का जो डर होता है, जिस तरीके की स्टार्टिंग है, पहली देश में लगने जा रही है, लोग तमाम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो है वो वैक्सीन का वितरण होना, तो एक बड़ी कहा जा सकता है कोई कंफ्यूजन या किसी तरीके का डर नहीं है। लेकिन डॉक्टर का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिस्टमेटिकली है, क्योंकि अगर इसे बात करें तो जो भी वहां पर आ रहा है, जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है, वो मैसेज वहां पर दिखा रहा है, अपनी आईडी प्रूफ अपना लेकर के आ रहा है, और साथ ही पूरा डाटा जो है वो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर महकमे में, या वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी उनका डाटा है, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं रखा गया है, 100 लोगों को एक एक जगह पर। बिल्कुल राजेश जी, तो कहीं ना कहीं टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू हो गया है। उत्तराखंड में अभी तक ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, और ये अच्छी बात है। और अफवाहों से भी दूर रहने के लिए, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्य की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कराया जाएगा, और उसके बाद बुजुर्गों को कराया जाएगा, और उसके बाद अन्य लोगों को ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे